हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आई एम फीलिंग यू आर एब्सोल्युटली फाइन नाउ। आज फिर से आपका मोमेंटम क्लास में हम स्वागत करते हैं और फाइनली हम लोग फिर से ओम्स लॉ का एमसीक्यू लेके आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और बोर्ड एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा रिपीट होने की संभावना है। तो हम लोग इस सेशन को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सेशन की ओर मूव करते हैं। लेट अस स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन इज गिवन हियर। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ऑप्शन इज गिवन हियर, ओम मीटर स्क्वायर, बोथ एंड नन। हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सो करेक्ट है। यहाँ से अगर हम लोग सबसे पहले अगर समझे तो रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। रजिस्टिविटी जो होता है ना, ये रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। हम लोग जानते हैं कि जितने भी वायर्स हैं वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। डेफिनेटली हम लोग बात अगर करें आयरन के वायर के बारे में तो किसका बना होगा? आयरन नाम के मटेरियल का बना होगा। अगर हमारे पास कॉपर का वायर है तो कॉपर नाम के मटेरियल का बना हुआ है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि सर ये जो रजिस्टिविटी होता है ना, ये किसका प्रॉपर्टी होता है? तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमें फाइनली ये बताना है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। कौन से यूनिट के बारे में बात हो रहा है? तो एसआई यूनिट के बारे में बात हो रहा है कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए होता है। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रो का मतलब यहाँ है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। एल का मतलब है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ जो आप रो दिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो फाइनली हमें इसी रो का जो है ना यूनिट चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? रो को सब्जेक्ट बना लेंगे। रो बराबर क्या हो जाएगा? आर को हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आपका एल हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा जो है ना एक्चुअल में क्या है? इक्वेशन है। तो अगर हम रो का अगर ऐसा यूनिट चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? राइट साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हमें ऐसा यूनिट लेना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं ये आर जो है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा तुम्हारा? ओम होगा। ए का मतलब एरिया है। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? आपका मीटर होता है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ओम मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से मीटर आपका कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन मेरा दिया हुआ है ओम मीटर, दूसरा है ओम मीटर स्क्वायर, तीसरा मेरा बोथ है और लास्ट वन इज नन है। तो हम लोग क्या करेंगे? ओम मीटर जो है सो मेरा ऐसा यूनिट हो जाएगा। किसका? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। फाइनली हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर जो मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा मटेरियल के लिए, और उसका हमें क्या लिखना है? यूनिट्स लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हम लोग पढ़े हैं ओम मीटर होता है। लेकिन रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल अगर पूछा जाए, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो हम लोग क्या बताएंगे? कंडक्टिविटी होता है। और फाइनली मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है? आपका कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होता है आपका। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी कहलाता है। यहाँ से हम लोग अगर बात किए तो अभी हम लोग रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाले थे ओम मीटर। ये मेरा क्या था? रेजिस्टिविटी का यूनिट था। इसको हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो ओम का पावर कितना हो जाएगा? -1। मीटर का पावर -1। यही मेरा क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी का यूनिट बनेगा। यानी हम लोग देखें तो पहले मैंने ये आपको बताया रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है? आपका कंडक्टिविटी है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1। ऑप्शन बी मेरा गलत है क्योंकि यहाँ कंडक्टेंस दिया हुआ है।
ऑप्शन सी भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड वन यहाँ गिवन है कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम कितने के बराबर है, ये हमें बताना है। तो हम लोग बात किए थे फ्रॉम द ओम्स लॉ, V बराबर क्या था आपका, I/R होता है। R को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। और हम जानते हैं कि फिर से ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो हमें राइट साइड में भी क्या होगा, SI यूनिट लेना पड़ेगा। V का SI यूनिट क्या होता है, तो V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका SI यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट। और I का मतलब क्या है, करंट। करंट का SI यूनिट क्या बनेगा, करंट का SI यूनिट आपका एम्पियर बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि हमें 1 ओम का वैल्यू चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ 1 लगाएंगे तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर किसके बराबर है, तो यही 1 ओम के बराबर होगा। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, 1 ओम बराबर यहाँ आपका दिया हुआ है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका 1 ओम बराबर 1 A बटा 1 B लिखा हुआ है, डेट मीन्स 1 एम्पियर बटे 1 वोल्ट लिखा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी मेरा क्या है, गलत है। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ओम कितने के बराबर है, तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फैक्टर व्हिच डजंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कल ही मैंने आपको बताया था किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहले मैंने बताया था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, थर्ड वन हम लोग बात किए थे नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड फोर्थ वन हम लोग बात किए थे टेम्परेचर के बारे में। ये 4 फैक्टर है जिसपे क्या करता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फाइनली अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये मेरा बिल्कुल सही बात है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी क्या करता है, कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड। यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और कंडक्टेंस को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। और कंडक्टेंस आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट अगर ओम है तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, ओम के पावर -1, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोहो बोल सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन की ओर मूव करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन आपका कंडक्टेंस हो जाएगा। और ओम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, तो कंडक्टेंस का क्या बनेगा, ओम के पावर -1, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसको हम लोग सॉल्व किए। हेलो बच्चों, फिर से हम लोग जो ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उसको हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मोमेंटम क्लासेस में। मोमेंटम क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो हम लोग ओम्स लॉ के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंडक्टर। बताया जा रहा है कि किस तरह का कंडक्टर है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। रोज भी रिलेशनशिप की लीनियर, मैंने आपको कल ही बताया था कि ओमिक कंडक्टर हम लोग ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। दैट मींस मैंने आपको ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमिक कंडक्टर। और मैंने आपको बताया था कि अगर ओमिक कंडक्टर होगा तो वी डायग्राम कैसा आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन आएगा जो कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है।
रिलेशन ये दिया हुआ है कि अगर हम लोग बात करें तो वी आई ग्राफ का नेचर आपका क्या है, लीनियर है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रहा है। आपने पढ़ा था कि जब हम ओमिक कंडक्टर के बारे में बात की थी, ओमिक कंडक्टर का क्या था, मेरा वी आई ग्राफ क्या था, आपका स्ट्रेट लाइन था, यानी मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यही है कि वी आई ग्राफ किस रिलेशनशिप के लिए, किस टाइप के कंडक्टर के लिए लीनियर होता है। तो आंसर होगा कि ओमिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, वी आई ग्राफ मेरा लीनियर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच ऑफ दीस रिलेशन आल्सो गुड फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर के लिए कौन सा रिलेशनशिप जो है सो गुड है, इसके बारे में आपको बात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ओमिक कंडक्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका वी आई ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और ग्राफ कहां से पास करता है, वहीं से पास करता है। तो फिर से आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर वो देखें तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वी आर रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर, किसके लिए होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ओमिक कंडक्टर के लिए तो वी आई ग्राफ मेरा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो कहां से पास होता है, ओरिजिन से। तो आप बनेंगे इसको तो लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस गिवन है इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जो नॉन ओमिक कंडक्टर को आपको रिप्रेजेंट करता है। नॉन ओमिक कंडक्टर हम लोग ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, यानी इसका वी आई ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो कॉपर, सिल्वर और नाइक्रोम ये मेरा किसका एग्जांपल है, ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। लेकिन अगर हम लोग सिलिकॉन के बारे में बात करें तो ये मेरा नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमिक कंडक्टर। इसका ग्राफ क्या आता है, इसका वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन के बारे में, ये मेरा नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। इसका वी आई ग्राफ क्या आता है, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो फाइनली हम लोग ये समझेंगे सिलिकॉन मेरा कैसा है, नॉन ओमिक कंडक्टर है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। मैंने आपको ये बताया था किसी भी कंडक्टर का बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है ये कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। करंट के डायमेंशन का मतलब है ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें यहाँ तो ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ द सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। राइट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम लोग इसको देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओमिक कंडक्टर। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा है जो ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। मैंने अभी आपको पहले बताया है कि सिल्वर मेरा क्या है, मेटल है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है ये ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल है। एंड ऑप्शन 1 आपका नाइट्रो में अभी आपने देखा है कि नाइट्रो किसका एग्जांपल है, ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है, यानी ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फाइनली ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे उसको मैंने कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ओम्स लॉ के बेस्ड जो भी पीवाई क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।